डियर लिसनर्स, इस कहानी को अब हम पास्ट में लेकर जाएंगे जहां से यह सब स्टार्ट हुआ था। आबिस, मुझे चाबी वापस करो। तेज तेज सीढ़ियां चढ़ता हुआ हंस रहा था और उसके पीछे परीसा भागते हुए बोल रही थी। हरीम बेगम नीचे सर पकड़े खड़ी थी जबकि माहम जूस का ग्लास पकड़े उस रेस के अंजाम का इंतजार कर रही थी। ये स्कूटी इसलिए नहीं ली गई थी कि तुम मेरे साथ बाहर जाना छोड़ दो। ग्रिल की दूसरी तरफ खड़े होकर उसने फूले और सांस के साथ कहा तो परीसा ने उसे इतनी खतरनाक जगह पर खड़े देखकर गुस्से से घूरा। तो तुम अपने लेट आने की आदत को बदल नहीं सकते? तुम्हें मेरे अकेले जाने पर एतराज हो रहा है? परीसा ने गुस्से से आगे बढ़ते हुए कहा। आसपास के लोग भी बाहर निकल आए थे। सभी समझ रहे थे कि आबिस सरेआम खुदकुशी की तैयारी कर रहा है। अकेले जाने पर नहीं बल्कि मेरे साथ न जाने पर मुझे एतराज है। आबिस ने उसकी बात को सही करते हुए कहा तो परीसा चिढ़कर बोली, आबिस मुझे चाबी दो वरना। वरना वरना क्या? वो लड़खड़ाया था मगर संभल कर बोला तो परीसा पैर पटकती वापस मुड़ गई थी। आबिस आगे देख रहा था तभी उसे माहम की आवाज सुनाई थी। वो उसे ही बुला रही थी। ग्रिल के ऊपर से छलांग लगाकर वो जल्दी से नीचे आया। क्या हुआ? उसने हरीम बेगम और माहम की तरफ देखते हुए पूछा। बासमा बेहोश हो गई है और सब आपके ड्रामे की वजह से हुआ। अब जो होगा उसे देखने की मुझ में हिम्मत नहीं। अम्मी दुआ करे कि सब अच्छा हो। माहम ये कहकर जूस का गिलास एक सांस में खत्म करती कमरे में चली गई थी जहां परीसा बासमा के साथ थी। वो भी लंबी सांस लेता कमरे की तरफ बढ़ गया कि तभी डोरबेल बजी। देखो जाकर कौन है? हरीम बेगम ने गुस्से से कहा और कमरे में चली गई। हद है सौतेलेपन की। मेरे साथ ऐसा क्यों बर्ताव कर रही है अम्मी? मुंह ही मुंह में बात करते उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने ब्लैक टाइट जीन्स और वाइट शर्ट पहने खड़ी लड़की रुख मोड़े खड़ी थी। मुंह में बबल गम चिबाती वो दरवाजा खुलने पर पलटी थी। फिर आबिस को ऊपर से नीचे देखते उसने बबल फुलाई और एक पर्ची उसके सामने की। आबिस ने देखा तो उनके घर का एड्रेस लिखा था। जी, किससे मिलना है आपको? परीसा। एक लफ्ज में जवाब देकर उसने पर्ची वहीं फेंक दी थी। ओके, पर आप हैं कौन? आबिस ने अब की बार गुस्से से पूछा तो वो बोली, मैं उसकी बहन हूं। ये जवाब देकर वो जबरदस्ती घर में दाखिल हो गई थी। आबिस, कौन आया है जो तुम दरवाजे को ही प्यारे हो चुके हो? हरीम बेगम बोलते हो वहां आई तो अरफा को देखकर चौंक उठी। तुम यहां? हाय, मेरा नाम अरफा है, अरफा शाहनवाज। अपना तारुफ करवाकर उनके रिएक्शन की मुंतजिर थी। हरीम बेगम ने आगे बढ़कर उसे गले से लगाया तो अरफा को शदीद कोफ्त हुई थी। परीसा भी बाहर आई तो अरफा को देखकर हैरान रह गई। कल ही तो उसकी अम्मी आरजू बेगम ने उसे अरफा की फोटो भेजी थी और आज वो सामने थी। अरफा न चाहते हुए भी परीसा के गले लग चुकी थी। मुझे माफ कर देना परीसा, मैं एक अच्छी मां साबित नहीं हुई। अपनी खुदगर्जी में आकर मैंने अपने लिए जहन्नुम खरीद ली और अरफा को भी तबाही की तरफ धकेल दिया। अब अरफा का ख्याल रखना परीसा, मैं ये नहीं कर सकी इसलिए वहां भेज रही हूं उसे। तुम इसे भटकने से बचा लेना। मुझ जैसा खुदगर्ज मत बनने देना से। तुम्हारी मां आरजू। रात का न जाने कौन सा पहर था और वो छत पर खड़ी थी। उसके हाथ में अरफा का दिया वो खत था। अम्मी, आपने मेरा ख्याल रखने को तो कहा ही नहीं। उसकी आंख से एक दुख भरा आंसू निकला था। आबिस ने पीछे से आकर उसके कंधों पर चादर डाली थी। अपना ख्याल रखा करो ना परीसा, इतनी ठंड में यहां खड़ी हो और वो भी बिना शॉल के। आबिस के डांटने वाले अंदाज पर वो मुस्कुराई थी। आबिस, अम्मी कह रही है कि अरफा का ख्याल रखना, वो तुम पर बोझ तो नहीं बनेगी ना? परीसा ने उससे पूछा तो आबिस ने ना में सर हिलाते हुए कहा, तुम बहुत सोचती हो परीसा। तुम्हारी बहन तो मेरी भी बहन है ना, हम रख लेंगे उसका ख्याल। उसे साथ नीचे ले जाता वो बोला तो परीसा मुस्कुरा दी थी। ये यूनिवर्सिटी ठीक लगी तुम्हें? अरफा का बिहेवियर उन सब के साथ लिया दिया होता था। अकेले बैठना उसका पसंदीदा काम था। वो खुद ही दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर चुकी थी। उसके मार्क्स बहुत अच्छे थे इसलिए वहां जो सीट खाली थी उसे मिल गई थी। ठीक है तो पता नहीं, लेकिन मैं मुतमईन हूं यहाँ की स्टडी से। अरफा ने अपने फोन पर गेम खेलते हुए कहा। आप भी मेरा होमवर्क रहता है? बासमा की रोई आवाज पर अरफा ने भी उसकी तरफ देखा। ओके, मैं करवा देती हूँ। परीसा उसके साथ चली गई थी।
और पीछे अरफा सर झटकती वापस से फोन में बिजी हो गई थी। तुम देर से आने लगी अरफा, बता दिया करे को कहाँ हो, हरीम बेगम ने उसे समझाते हुए कहा। तो वो बोली, सॉरी पर मुझे अपने मामलात में किसी को दखल देना पसंद नहीं। वो गुस्से से कहकर कमरे में चली गई थी। उसका रवैया चंद महीनों से बदल गया था। परिसा के सामने तो वो बिल्कुल नॉर्मल होती थी, जबकि उसकी गैर मौजूदगी में वो किसी को भी खातर में न लाती थी। आजकल तो वो बासमा के करीब रहने लगी थी। हरीम बेगम को भी उसके इस रवैये से परेशानी होने लगी थी। वो उनके भाई का खून थी, लेकिन उसकी तरबियत करने वाली औरत से उन्हें बिल्कुल अच्छे की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने परिसा से बात करने का सोचा। तुम मेरे साथ जाओगी कल, अरफा बासमा के सामने बैठी उसे बता रही थी। पर मुझे डर लगता है ना, बासमा ने सर झुकाए कहा। मेरे साथ जाना है तो डरना छोड़ो और तुम्हें तुम्हारे फेवरेट हीरो से भी मिलवाऊंगी। बासमा ने नासमझी से उसे देखा। वो बेफिक्र होती बैग से सेब निकालकर खाने लगी थी। मोबाइल पर होने वाली बीप पर वो मुस्कुराती हुई उठकर कमरे से बाहर निकल गई। मैंने कहा था परिसा, उसे समझा लो, उसकी हरकतें ठीक नहीं। वो आज भी जबरदस्ती बासमा को साथ लेकर गई है। हरीम बेगम के पांव में मोच आई थी गिरने की वजह से। वो बेड पर बैठी गुस्से से बोल रही थी। आबिस उन्हें ढूंढने निकला हुआ था। पूरा दिन गुजर गया था मगर वो दोनों से कहीं नहीं मिली। फूफो, आप उस पर यकीन करना ही नहीं चाहती। उसने कहा था कि वो बासमा को अपने फ्रेंड से मिलवाने ले जा रही है। बस करो परिसा, उस पर इतना भरोसा मत करो। क्या तुमने बासमा को नहीं देखा? वो फिर से डरने लगी है। माहम ने उसकी बात के जवाब में कहा तो परिसा ने उसे घूरा। मैंने उसे खुश देखा है, मुझसे पेंटिंग सीखते हुए देखा है। परिसा ने माहम को जताया। तो तुम्हें इस पर हमसे ज्यादा यकीन है? माहम ने दुख से पूछा। तो वो बोली, अच्छा रुको, मुझे फोन तो करने दो उसे माहम। फिर परिसा ने अरफा का नंबर मिलाना शुरू किया। इस बार उसका नंबर ऑन मिला। बेल जा रही थी। जैसे ही कॉल रिसीव हुई तो उसने पूछा, कहाँ हो तुम अरफा? दूसरी तरफ से अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। हेलो अरफा, उसने परेशानी से पुकारा। प्लीज मुझे जाने दो। बासमा की रोती हुई आवाज उसे सुनाई दी तो वो परेशान हुई थी। एकदम वो चिल्लाई, बासमा, अरफा। पर दूसरी तरफ से फोन कट गया था। वो परेशानी से बार बार फोन मिला रही थी। तभी उसे एक पिक्चर मिली। अरफा के नंबर से ही भेजी गई थी वो तस्वीर। बासमा पर चाकू ताने खड़ा वो शख्स। फुफो, बासमा। वो बाहर की तरफ भागी। जब अंदर आते आबिस से टकराई थी। आबिस, वो बासमा। वो रोते हुए कुछ बोल रही थी। फिर वो लोग भागते हुए पुलिस स्टेशन गए थे मगर उनकी हर कोशिश नाकाम गई थी। ना उन्हें अरफा मिली और ना ही बासमा। फोन की आखिरी लोकेशन पर उन्हें एक सुनसान घर में अरफा का खून और उसका पर्स मिला, लेकिन बाकी कुछ नहीं मिला था। या खुदा, ये सब उस लड़की ने किया है। वो परेशान थी जब उसे हरीम बेगम की आवाज सुनाई थी। वो कमरे से उठकर बाहर आई। फूफो, आपको अब भी उसकी फिक्र नहीं? वो 4 दिन से गायब है, परिसा ने दुख से कहा। तो हरीम बेगम गुस्से से बोली, मुझे मेरी बासमा की फिक्र है बस। मैं जानती हूं कि उसी ने कुछ किया है। उसने कुछ नहीं किया फूफो, और जिसने किया है मैं उसे सबके सामने लाऊंगी। वो अपने आंसू साफ करती घर के बाहर चली गई थी। परिसा, कहां जा रही हो? माहम उसके पीछे भागी थी। पर वो बोली, जब तक सच सामने नहीं आता मैं वापस नहीं आऊंगी माहम। मेरी बहन कसूरवार नहीं। वो माहम से हाथ छुड़वाती चली गई थी और हरीम बेगम अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। आबिस उसकी जिद के आगे हार मानकर उसे फ्लैट में ले आया था जो उसने रेंट पर देना था। परिसा ने बासमा के स्कूल से इंफॉर्मेशन ली थी। नदीम ने उसे एक आदमी के बारे में बताया जो अक्सर बासमा को डराता था। अल्फा की यूनिवर्सिटी की मालूमात निकलवाई तो उसे किसी से उसकी दोस्ती नहीं थी किसी से। वो अलग थलग रहती थी। अब जाकर जब सच सामने आया तो वो यकीन नहीं कर पा रही थी। अरबाज ने बासमा का भाई बनकर गवाह की हैसियत से साइन किए थे। निकाह के वक्त भी वो उसके पास बैठा उसके सर पर हाथ रखे हुए था। निकाह मुकम्मल होते ही बासमा की आंख से आंसू निकला। उसके लबों पर मुस्कुराहट थी और वो घूंघट के अंदर ही अंदर से जलाल को देख रही थी जो मुस्कुरा तो नहीं रहा था मगर उसके चेहरे पर खुशी थी। भाई, आप इसे घर ले जाएं, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। सबके चाहते ही वो सरफराज को इशारा करता अरबाज के पास आकर बोला। बासमा ने हैरत से उसे देखा जो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। जलाल, तुम कहां? अरबाज ने कुछ कहना चाहा मगर जलाल फौरन बोल पड़ा, प्लीज भाई,
वापस आकर बता दूंगा सब, पर अभी आप इसे ले जाएं। बासमा ने मुंह बना लिया था जलाल की तवज्जो न मिलने पर। अरबाज भी मजीद कुछ न पूछता बासमा को लिए आगे बढ़ा। 1 मिनट भाई, बात सुने। जलाल की आवाज पर वो दोनों रुके। बासमा के दिल की धड़कन पल भर में तेज हुई थी। जलाल ने कमरे से लाकर चादर बासमा के गिर्द डालकर उसे अच्छी तरह कवर किया। बी केयरफुल, धीरे से बोलता वो पीछे हुआ तो बासमा मुस्कुराई थी। उनके जाते ही जलाल पेपर्स लेकर बाहर निकला जहां सरफराज उसका इंतजार कर रहा था। कब तक के लिए जाएगा जलाल? सरफराज ने उसे पूछा तो निकाहनामे को देखता जलाल चौंका। जब तक वो नॉर्मल नहीं हो जाती। जलाल के जवाब पर वो मुस्कुराया। यार तू मान क्यों नहीं लेता कि तुझे इससे मोहब्बत हो गई है? सरफराज ने उसे छेड़ते हुए कहा तो वो बोला, जब मोहब्बत होगी तब मान लूंगा। जलाल के सड़े हुए जवाब पर सरफराज ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, अच्छा चलो बता पहले कहां जाना है? निकाह रजिस्टर करवाने। जलाल की नजर अब उस निकाहनामे पर थी और फिर वो दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। घर पहुंचकर अरबाज ने बुआ को बासमा का ख्याल रखने का कहकर कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए थे। पहले उसे ताबिश से मिलना था जो तबीयत खराबी की वजह से ऑफिस से लीव पर था। उसका इरादा ताबिश के घर जाने का था मगर जहन भटक भटक कर परीसा की तरफ ही जा रहा था। मतलूबा बिल्डिंग के सामने रुककर अरबाज बाहर आया। लिफ्ट के जरिए ताबिश के फ्लैट तक जाकर उसने डोर बेल बजाई। 2 बार बेल बजाने पर भी दरवाजा न खुला तो अरबाज ने अपना फोन निकाला। वो अभी ताबिश को फोन करने ही वाला था कि दरवाजा खुल गया। उसका सुर्ख चेहरा और आंखें उसकी ज्यादा तबीयत खराबी का पता दे रही थी। अरबाज को देखकर ताबिश फौरन चौंक कर बोला, आप यहां? हाँ, मैं। ऐसे ही खड़े रहोगे क्या? अरबाज की बात पर वो शर्मिंदा होकर उसे रास्ता दे गया था। डॉक्टर के पास गए थे? अंदर आते ही अरबाज ने उससे पूछा। जी गया था, बस मौसमी बुखार है और कुछ नहीं। तुमने रात में बात लिया होगा ना? अरबाज ने उसे तफ्तीश करते हुए पूछा तो उसका अंदाज ताबिश को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। मैं कार ठीक करवा कर आया था सर, देर हो गई थी और थकन भी, तो शायद इसीलिए। अपनी गलती को तस्लीम करता वो कल के बारे में बता रहा था। नाश्ता किया था? अरबाज उठकर किचन की तरफ गया जहां ब्रेड के स्लाइस और अंडा वैसे ही पड़ा था। नहीं सर, पर मेरा दिल भी नहीं कर रहा। ताबिश ने सर झुकाकर कहा तो अरबाज ने फ्रिज चेक की जहां से मतलूबा चीजें निकालकर अब वो अपना कोट उतारकर सोफे पर रख चुका था। ओपन किचन होने की वजह से वो साथ साथ ताबिश को देख भी रहा था और जो मुसलसल छींक रहा था। सूप तैयार करके वो बाउल में डालकर उसके पास आया। लो पियो इसे। थैंक यू सो मच भाई, आपने वैसी तकलीफ की क्या बात है? और तुम मुझे बताओ कि तुम बीमारी में इसी तरह लापरवाही करते हो क्या? हाँ, जैसे आप करते हैं मैं भी तो वैसे ही करता हूं ना, ताबिश ने शरारती लहजे में कहा। अरबाज उसे सूप पीने का इशारा करके उसकी मेडिसिन को चेक करने लगा। एक एक करके सारी लाइट्स जलाती वो पूरे घर को रोशन कर रही थी। आज फिर वो उसके रूम के सामने रुकी थी जहां जाने पर शेबी ने उसे सजा दी थी। वो शेबी की जिंदगी के हर राज से वाकिफ होकर भी मुकम्मल हकीकत नहीं जानती थी। उस दिन उसने चंद फोटोज देखी थी, उसे अब अपने शक पर यकीन की मोहर लगानी थी। शेबी कुछ देर पहले ही घर से निकला था, इसलिए उसका इतनी जल्दी वापस आना नामुमकिन था। वो दरवाजा खोलती अंदर दाखिल हुई। लाइट ऑन करके वो धीरे धीरे कदम उठाती आगे आई तो सब तस्वीरें और लोग उसके लिए अनजान नहीं थे, मगर एक फोटो पर लिखा था गुड़िया। उसके चेहरे के तासुरात एकदम सख्त हो गए थे। 11 साल बच्ची जो अपनी दोनों चोटियों के जरिए अपनी मूछें बनाई खड़ी थी। 7 घुट्टों के बल उसके पास शेबी बैठा हुआ था। अरफा की आंखों में मिर्ची सी भर गई थी। बासमा को शेबी की गुड़िया के रूप में देखकर वो मुठियां बंद करती कमरे से निकल गई। काश तुम्हें अपने हाथों से मार पाती बासमा, लेकिन कोई बात नहीं, जलाल ने यह काम कर ही दिया होगा। वो शातिराना हंसी थी मगर एकदम ही उसकी हंसी को ब्रेक लगा था। अगर शेबी को पता चल गया कि वो अनजान लड़की बासमा थी तो? अरफा को फौरन खौफ ने आन घेरा था। अब जाकर तो उसकी सजा खत्म हुई थी, किसी बेकसूर को खेल में शामिल करने की। अगर बासमा का नाम सामने आ जाता तो न जाने शेबी क्या करता है उसके साथ। पर खुद को तसल्ली देती वो कमरे की तरफ बढ़ गई थी। खुद को बार बार आईने में देखती वो खुद ही शर्मा जाती थी। पिछले 5 घंटे से वो रूम में बंद थी। खुशी इतनी थी कि खाने तक का ख्याल उसके दिल में नहीं आया था।
उसने टेबल पर पड़ी काजल उठाकर आंखों में लगाई तो काजल लगते ही उसकी आंखें मजीद बड़ी दिखाई देने लगी। लिपस्टिक की जानब देखती वो अपनी ख्वाहिश पूरी करने की हिम्मत जुटा रही थी। फिर सब ख्याल हटाकर उसने लिपस्टिक उठाकर बेदिली से वापस रख दी। आंखों में चमक बढ़ते ही उसने दरवाजे पर एक निगाह डाली और रेड लिपस्टिक उठाई। सब सामान वो अरबाज के साथ जाकर लाई थी, मगर इस्तेमाल आज पहली बार कर रही थी। अच्छी तरह से तैयार होकर उसने आईने में खुद को देखा और फिर मुंह बसोर लिया। दुपट्टे से खुद को छिपाती वो कमरे से बाहर आई। बुआ को ना पाकर वो जल्दी से सीढ़ियां चढ़कर जलाल के कमरे में दाखिल होगी। दूसरी तरफ जलाल का मोबाइल उसे सिग्नल दे चुका था। मैं कैसी लग रही हूं? जलाल की फोटो के सामने खड़ी वो उससे पूछ रही थी। आज तो आपने मेरी ना तो तारीफ की और ना ही मुझे देखा। अब वो उससे शिकायत कर रही थी जबकि घर में दाखिल होता जलाल मुस्कुराया था। आपको कुछ बताना था। वो जो कल वाली आप ही नाम ले रही थी ना, अरफा। बासमा के राजदारी से बोलने पर वो एकदम रुका था। पता है वो अच्छी नहीं थी, वो मारती थी मुझे, लेकिन वो क्यों करती थी मुझे कुछ भी याद नहीं। राजदारी से कहती वो एकदम बेची हुई थी। जलाल के जहन में डॉक्टर हाशिम की बात गूंजी थी कि बासमा को कुछ याद आ रहा था। वो तेज तेज कदम उठाता कमरे में दाखिल हुआ। बासमा दरवाजा खुलने पर अपनी जगह से उछली थी। मैं यहां से जा रही थी बस। वो डरते हुए जलाल के पास से गुजरकर जाने लगी तो जलाल ने उसके बाजू से पकड़कर उसे रोका। मुट्ठियों में अपना दुपट्टा जगड़ती वो आंखें बंद कर गई थी। जलाल ने बाजू पकड़े उसे पीछे किया तो उसकी आंखें बंद किए देखकर सर झटका। अगर आंखें खोलो अपनी। जलाल का लहजे सख्त नहीं था, यही वजह थी वो बेसाख्ता ना में सर हिला की। नहीं खोल रही तुम आंखें? ठीक है, जो दुपट्टे में कीड़ा है ना उसे खुद ही उतार लेना। उसका बाजू छोड़कर वो पीछे हुआ तो बासमा के चेहरे पर एकदम डर से हवाइयां उड़ गई थी। दुपट्टा उछालती हुई जलाल का बाजू पकड़कर खड़ी होगी तो जलाल ने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट कंट्रोल की। फिर उससे बाजू छुड़वाकर दुपट्टा उठाकर उसे उड़ाया और अपने साथ बैल्कनी में ले आया। शाम हो चुकी थी। एक लंबी सांस खारिज करता हुआ उसके हाथ को आजाद कर गया था। रेलिंग पर दोनों हाथ आगे रखकर वो झुका तो बासमा खामोशी से उसे देखने लगी। विलन तारीफ नहीं करते? वो बोलना शुरू हुआ तो बासमा चौंकी। और विलन झूठ भी नहीं बोलते और धोखा तो बिल्कुल नहीं देते और मुस्कुराते भी नहीं। जलाल सामने देखता बोल रहा था जबकि बासमा को ऐसा लग रहा था जैसे ये सब पहले सुन चुकी हो। ऐसे क्या देख रही हो? ये सब तुम्हारे ही अल्फाज हैं। जलाल जैसे उसकी उलझन समझ गया था। तुम्हें पता है मैं विलन हूं तुम्हारी जिंदगी में। एकदम वो पलट कर बोला तो बासमा ने कहा, मैंने किसी वजह से ही आपको कहा होगा ना ये सब। तब नहीं समझा था तुम्हारी बात, मगर अब तुम्हारी बात का मतलब समझ चुका हूं। जलाल का लहजा एकदम ही बदला था। बासमा को अब भी समझ नहीं आई थी मगर वो खामोश थी क्योंकि जलाल भी खामोशी से आसमान की तरफ देख रहा था। छोटे छोटे कदम उठाती वो ना महसूस अंदाज में जलाल के बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई थी। डोरबेल बजी तो आबिस ने दरवाजा खोला। अरबाज को उसकी वहां मौजूदगी अच्छी नहीं लगी थी मगर पीछे एक और लड़की को देखकर वो मुतमईन हुआ था। माहम ने अरबाज को देखा तो हैरान हुई और फिर उल्टे कदम लेती वो कमरे से भागी थी। यार परीसा, तुम्हारे बॉस तो जलाल से भी ज्यादा हैंडसम है यार। दिल पर हाथ रखती उसके सामने बेड पर गिरी थी। परीसा ने एक संजीदगी भरी निगाह उस पर डाली और खड़ी हो गई। माहम, ऐसे चेहरों से इंप्रेस होना छोड़ दो। कभी कभी फरिश्ते के रूप में शैतान भी सामने आ जाता है। संजीदगी से कहते वो कमरे से निकल गई तो माहम ने ना में सर हिलाया। कभी कभी हम शैतान को भी पहचान नहीं पाते, माहम ने उदासी से कहा और उसके पीछे ही बाहर आ गई थी। अरबाज एक तरफ लगी पेंटिंग को देख रहा था जिनमें बदले की आग और जुनून उसे दिखाई दे रहा था। क्यों मारा आपके भाई ने मेरी बहन को? परीसा के स्पार्ट अंदाज पर वो मुड़ा। आप इस परीसा के साथ खड़ा हो गया था। माहम भी आगे आ चुकी थी। अरबाज ने गहरी सांस ली और बोला, क्या निशा, मेरा मतलब अरफा ने कभी आपसे जलाल का जिक्र किया था? अरबाज ने पहले सवाल पूछना मुनासिब समझा। माहम बोली, उफ, ये बोलता भी कितना प्यारा है ना। परीसा ने माहम को घूरते हुए अरबाज के सवाल का जवाब दिया, नहीं। और बासमा ने? अरबाज ने एक और सवाल किया और अगले सवाल पर माहम फौरन बोली, मेरे साथ मूवी देखती थी बासमा।
माहम थोड़े दुख से बोली थी। अरबाज ने एक ठंडी सांस ली, यानी कोई भी अरफा के उस अमल की वजह नहीं जानता था। फिर अरबाज ने सब बताना शुरू किया जो जलाल ने उसे बताया था। माहम को तो अरफा की हरकत पर गुस्सा आ रहा था। उसके बरक्स आबिस और परीसा खामोशी से सब सुन रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भी रिएक्शन नहीं था। मेरे भाई को हैवी ड्रग्स दी गई थी। वो अपने होश में नहीं था जब उसने बासमा को यह तकलीफ पहुंचाई। अरबाज का लहजा सख्त हो चुका था। माहम मुंह पर हाथ रखे खड़ी थी। तो क्या आपके भाई ने यह कहानी आपको सुनाई है? परीसा का अंदाज अभी भी बदला नहीं था और वह सख्त लहजे में पूछ रही थी। देखें परीसा, मेरा भाई झूठ नहीं बोलता। वो गुस्से का देश है। वो बदला भी लेता है, लेकिन कभी कोई गलत काम नहीं किया उसने। धोखा तो वो बर्दाश्त नहीं करता। और आपकी बहन न जाने किस वजह से मेरे भाई के साथ ये सब कर रही थी। अरबाज ने संजीदगी से अपनी बात सामने रखी तो परीसा ने फिर से बोलते हुए कहा, हम बासमा को वापस लाना चाहते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है। वो पहले अपने भाई के घर पर रह रही थी, अब वो घर उसके शौहर का है। अरबाज ने नॉर्मल से अंदाज में इंकिशाफ किया तो माहम रोना भूलकर सदमे से बोली, क्या आपने शादी कर ली बासमा से? परीसा ने आबिस की जानिब खूंखार निगाहों से देखा। वो माहम को जाने का इशारा करने लगा था। मैंने नहीं, आज सुबह ही जलाल और बासमा का निकाह हुआ है। अरबाज की इस बात पर वो तीनों एकदम ही शौक की कैफियत में चले गए थे। कार रुकते ही वो बासमा का हाथ पकड़कर अपने साथ लिए अंदर की तरफ बढ़ा। बासमा हैरान थी कि अचानक ही जलाल उसे कहां लेकर जा रहा था। वो पूछना चाहती थी मगर सारे रास्ते जलाल फोन में बिजी रहा। हम कहां जा रहे हैं? वो उसे लेकर एयरपोर्ट में दाखिल हुआ था। बासमा बार बार मास्क नीचे करी थी जिसे जलाल बार बार ऊपर कर देता था। तंग आकर वो पूछ बैठी तो जलाल ने कहा, बस कुछ वक्त के लिए, सबसे दूर। उसे जवाब देकर वो साथ लिए आगे बढ़ा। चेक इन के बाद वो तेज से कदम उठाता आगे बढ़ रहा था। सामने खड़े जहाज को देखकर बासमा डर गई। नहीं, मुझे इसमें नहीं बैठना, मुझे डर लगता है अगर हम मर गए तो। वो जबरदस्ती रुक कर बोली, हम अकेले नहीं हैं यार, बहुत से लोग हैं फ्लाइट में, मरे तो सब मरेंगे ना। जलाल ने उसे फिर से साथ लेकर चलाना चाहा तो वो फौरन नाम में सर हिलाने लगी। बासमा, आई स्वेयर बेहोश करके ले जाऊंगा, चुपचाप चलो। जलाल के गुस्से से कहने पर वो डर कर उसके साथ चलने लगी। जलाल की गिरफ्त उसके हाथ पर मजबूत थी। बासमा सारा डर भुलाए उसके साथ चलने लगी। अपनी सीट संभालते ही जलाल ने पहले उसकी सीट बेल्ट बांधी। जहाज ने जब उड़ान भरी तो बासमा ने दोनों हाथों से जलाल का बाजू पकड़ लिया। डर लग रहा है क्या? जलाल ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए पूछा तो उसने नाम में सर हिलाया। डर नहीं, बस गुदगुदी सी हो रही है, बासमा ने मासूमी से कहा तो जलाल ने हैरान होते उसे देखा। फिर जिंदगी में पहली बार वो खुशी से भरपूर कहका लगाकर हंसा था, जबकि बासमा मुसलसल आंखें बंद किए खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। रिलैक्स, अभी सब थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। अपने हाथ का दबाव उसके हाथ पर बढ़ाता वो नरमी से बोल रहा था। बासमा ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली मगर अगले ही पल फिर आंखें बंद कर ली थी। बुआ, आप अब बता रही मुझे 1 घंटे बाद? अरबाज ने झंझलाते हुए पूछा। कहां गया है वो? कुछ बताया नहीं उसने? आबिस और परीसा उसकी तरफ देख रहे थे। ठीक है, मैं पता करवाता हूं। अगर वो वापस आई या उसका फोन आए तो मुझे फौरन बताइएगा। अरबाज ने यह कहकर फोन कट किया और अगला नंबर मिलाना शुरू किया। जलाल कहां है इस वक्त? उसके सवाल पर परीसा उसे देखने लगी। एयरपोर्ट? कहां गया है वो बासमा को लेकर? अरबाज के अगले सवाल पर परीसा को परेशानी और एकदम गुस्सा भी आया था। जल्दी बताओ मुझे, अरबाज ने गुस्से से कहकर फोन बंद कर दिया था। कहां ले गया वो? कैसे ले जा सकता है उसे? परीसा अरबाज के सामने खड़ी उससे पूछ रही थी। हाँ तो वो बीवी है उसकी, जहां चाहे ले जा सकता है उसे। अरबाज के जवाब पर वो गुस्से से तिलमिलाई। अपने कातिल भाई के साथ मेरी बहन? लिसन परीसा, आपकी बहन जिंदा है। अरबाज ने उसकी बात काटते हुए कहा तो परीसा ने बेयकीनी से उसे देखा। क्या कहा? वो जिंदा है? उसके चेहरे पर एकदम खुशी आई थी, जबकि दरवाजे के पास खड़ी माहम ने मुंह बिगाड़ा था जैसे उसे कोई खास खुशी ना हुई हो। आपको पूरा यकीन है अरबाज सर? आबिस ने पूछा तो उसने हाँ में सर हिलाया। जलाल के सर पर वार किया गया था उसने पीछे से। वहां उस वक्त सिर्फ 3 लोग थे। साफ जाहिर है कि आपकी बहन जिंदा है, अब उसे सिर्फ ढूंढना है। अरबाज ने संजीदगी से कहा,
फिर मोबाइल पर मैसेज टोन बजते ही वो एक्सक्यूज करता आगे बढ़ते हुए फिर रुका। भरोसा सही लोगों पर करना अच्छा होता है परीसा, अरबाज ने ये कहकर कदम आगे बढ़ा लिए थे। आबिस, मुझे यकीन नहीं है, परीसा ने उसके जाते हुए कहा तो आबिस ने अफसोस से सर हिलाया। उसे तो यकीन था कि अरफा ऐसा कर सकती थी। तो तुम्हें लगता है कि वो झूठ बोल रहे थे? आबिस के सवाल पर परीसा ने नाम सर हिलाया। ये झूठ नहीं बोलते आबिस, लेकिन उन्होंने वही बताया जो उनके भाई ने उन्हें बताया है। मुझे बासमा से मिलना है, वो ही सारा सच बता सकती है। परीसा ने फैसलाकुन अंदाज में कहा, लेकिन उसे तो कुछ भी याद नहीं। आबिस ने एक और जवाब पेश किया तो परीसा कंधे झुकाती बैल्कनी में चली गई। भाई, परीसा को उसके मुताल्लिक भी बता दें ताकि सारी हकीकत जान सके ये। माहम ने आबिस के पास आकर कहा तो उसने भी कुछ सोचते हुए सर हिलाया था। बहुत खुश लग रहे हो शेबी। वो मुस्कुराता हुआ रूम में दाखिल हुआ तो अरफा ने तंज करते हुए पूछा। हाँ, बहुत ज्यादा खुश हूं, उसने फौरन एतराफ किया था। जलाल को सही सलामत देखकर खुश हो या बदला भुला चुके हो? उसने फिर से तंज किया तो शेबी हंसा। तुम बाहर गई थी आज? शेबी को अंदाजा हो गया तो उसकी बातों से। हाँ, गई थी, लेकिन बाहर जाकर पता चला कि मेरी सारी मेहनत तो बेकार गई। जलाल को तो जेल में होना चाहिए था, वो बाहर क्यों है? अरफा चिल्लाई तो शेबी ने उसे गुस्से से देखा। तुम्हारी सजा खत्म जरूर हुई है, लेकिन इस घर से निकलने की इजाजत नहीं है तुम्हें। शेबी, तुम सब भूल गए उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया था? अरफा ने उसे झंझोड़ा तो शेबी ने उसे पीछे धकेला। मुझे बस इतना पता है कि मेरी गुड़िया जिंदा है और बस मुझे उससे मिलना है। शेबी का लहजा हसरत भरा था। वो क्यों हमारे बीच आती है शेबी? तुम उसकी वजह से अपना बदला भी भूल रहे हो। अरफा ने उसके रुख मोड़ने पर कहा, मगर शेबी ने इसकी बात पर ध्यान न दिया और अलमारी से कुछ कपड़े निकालने लगा। मैं मार दूंगी तुम्हारी गुड़िया को शेबी, अगर वो हमारे बीच आई तो। अरफा ने जैसे उसे धमकी दी थी, शेबी ने मुड़कर उसके गले से पकड़ लिया था। ऐसी सोच दोबारा जहन में लाने से पहले अपना अंजाम भी सोच लेना अरफा, क्योंकि गुड़िया को खरोच भी आई तो शेबी सब कुछ तबाह कर देगा। उसे वापस बेड पर फेंकता हुआ कमरे से निकल गया था। अरफा ने अपना गला सहलाते हुए अपने आंसू साफ किए थे। कार जैसे ही घर के पोर्च में रुकी तो बासमा एकदम सीधी हुई थी। वो लोग शाम में घर से निकले थे और अब रात हो रही थी। जलाल उसे लाहौर लाया था अपने साथ। उसकी मूवी का शेड्यूल 10 दिन बाद का तरतीब दिया गया था। अगले 2 दिन में उसका मूवी को लेकर फोटोशूट था। बासमा को साथ लेने का फैसला उसने परीसा की वजह से किया था। वो किसी भी पिछले ताल्लुक को बासमा के नजदीक नहीं देखना चाहता था। घर आ गया? बासमा ने नींद से बोझिल आवाज में पूछा तो जलाल ने उतरकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाए। अपनी नींद की वजह से वो जलाल की केयर नोट नहीं कर पाई थी। मुझे बहुत नींद भी आ रही है। जलाल उसे साथ लिए अंदर की तरफ बढ़ रहा था जब बासमा बोली, पहले खाना खा लो ना, उसके बाद सो जाना। कमरे में लाकर उसने बासमा को वॉशरूम की तरफ जाने का इशारा किया। वो बेड को उम्मीद भरी नजरों से देखती वॉशरूम में चली गई और फिर 10 मिनट बाद वो फ्रेश होकर बाहर आई तो जलाल कमरे में नहीं था। उसका फोन बज रहा था। बासमा ने आगे बढ़कर देखा तो भाई लिखा देखकर बिना कुछ सोचे फोन उठा लिया। भाई आप? उसकी खुशी से भरी आवाज सुनकर अरबाज को तसल्ली हुई थी। हाँ मैं, तुम ठीक तो हो ना बासमा बच्चे? अरबाज को उसकी आवाज से उसकी खैरियत का अंदाजा तो हो गया था, मगर फिर भी दिल की तसल्ली के लिए पूछ लिया। मैं बिल्कुल ठीक हूं भाई, एंड आई एम सो सॉरी आपको बिना बताए उनके साथ आ गई। बासमा शर्मिंदगी से बोली तो अरबाज मुस्कुराया। कोई बात नहीं बच्चे, आपका कोई कसूर नहीं। अच्छा जलाल कहां पर है? अरबाज ने पूछा तो बासमा ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि उसे खिड़की के पास खड़ा जलाल नजर आया जो उसे ही देख रहा था। उसे फौरन अपनी की गई हरकत का एहसास हुआ। जलाल ने चंद कदम आगे बढ़ाते उससे फोन लिया था। मैं परसों आ जाऊंगा भाई, और बासमा को साथ ले जाने और बिना बताए जाने की वजाहत नहीं दूंगा। जलाल संजीदगी से बात करता बासमा को टेबल पर रखे खाने की तरफ मुतवज्जो कर गया था। बासमा उसे रूम से निकलते देखकर जल्दी से जगह संभालती खाना खाने लगी। कुछ देर बाद वो वापस आया तो बासमा सोने के लिए लेट रही थी। जलाल की सुर्ख होती आंखें देखकर उसे डर लगा था। अपनी जैकेट उठाता वो बैल्कनी में आ गया। सो जाओ बासमा। जलाल की सख्त आवाज पर वो बेड पर लेटकर कंबल से खुद को कवर करके सोने की कोशिश करने लगी। जलाल को उस वक्त ड्रग्स की तलब हो रही थी। वो खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, मगर सर दर्द था कि बढ़ता ही जा रहा था।
दोनों हाथों में सर को थामे वो बैल्कनी में रखी चेयर पर बैठ गया। जब जब उसकी ऐसी हालत होती थी तो उसे फिर से अरफा से नफरत महसूस होती थी। वो आंखें बंद किए सर कुर्सी के पुश से सर टिकाए बैठा था जब उसे बासमा के हाथ अपने माथे पर महसूस हुए। वो आहिस्ता आहिस्ता उसका सर दबा रही थी। जलाल ने आंखें नहीं खोली, जानता था कि अगर उसने आंख खोली तो पीछे खड़ी लड़की की यह हिम्मत भी हवा हो जाएगी। फिर कुछ ही देर गुजरी थी जब नींद में झूलती बासमा का सर जलाल के सर से टकराया। वो हड़बड़ाई थी और जलाल को उसकी हालत पर तरस आया था। उसे अंदर लाकर वो सोने का कहकर बेड की एक साइड पर लेटकर आंखें बंद कर गया था। बासमा हैरत से उसका ये रूप देख रही थी। फिर उल्टे कदम लेती वो कमरे से निकलने लगी तो उसे जलाल की आवाज सुनाई दी, यहां आकर सो जाओ, कमरे से एक कदम भी बाहर मत निकालना। उसे ऑर्डर करके वो करवट लेकर रुख मोड़ गया था और बासमा आहिस्ता से चलती अपनी छोड़ी जगह पर फिर से लेट गई थी। अब उसका मुंह जलाल की तरफ था और उसकी तरफ देखती वो भी नींद की वादी में कब उतर गई उसे पता भी न चला। आबिस ने कुछ पिक्चर्स और पेपर्स परिसा के सामने रखी तो वो हैरत से बोली, ये सब क्या है आबिस? परिसा, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपनी बहन पर शक करो, मगर क्या हर बात इल्म में रखकर कसूरवार को सजा नहीं दिलवानी चाहिए? आबिस ने संजीदगी से कहा। अगले दिन दोपहर में वो सब कुछ लेकर उसके पास आया था। परिसा ने वो फोटोज देखी तो सेम ही वही जैकेट पहने कोई लड़का अरफा के सामने खड़ा था। ये जलाल है? परिसा ने यकीन भरे लहजे में कहा तो वो बोला, नहीं, ये जलाल नहीं है। वो 7 माह पहले पाकिस्तान आया था, जबकि ये पिक्चर्स अरफा के हमारे घर आने के 2 महीने बाद की हैं। मैंने उससे पूछने की कोशिश की थी कि ये कौन है, मगर अरफा ने मुझे अपने मामला से दूर रहने का कह दिया। आबिस ने उनसे ये सब बताया। परिसा वो पेपर्स देख रही थी जिसमें जलाल का फैमिली बैकग्राउंड, उसके आने जाने की टाइमिंग सब कुछ लिखा था और जलाल की कुछ फोटोज भी थी। ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं दिखाया? दिखाना चाहा था तुम्हें, पर अम्मी ने, मगर तुमने उनकी बात पर यकीन ही नहीं किया। मैंने भी उसे जलाल समझकर उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाई थी, मगर अरफा से उसका कोई ताल्लुक सामने नहीं आया। और सबसे अहम बात, इस लड़के का कद जलाल से छोटा है। आबिस ने सारी बात उसके सामने रखी। आबिस, मुझे बस एक बार मिलना है जलाल से, एक बार उससे बात करनी है। परिसा ने फैसला कुन अंदाज में कहा तो आबिस बोला, एक चीज और। नहीं आबिस, उसे रोकना है, जल्दी करो। परिसा एकदम खड़ी हुई थी। आबिस को लगा था कि ये सब चीजें देखकर परिसा को शौक लगेगा, मगर वो तो कुछ और ही बोल रही थी। जलाल को आबिस, वो लाहौर गया है अपने पुराने घर। उसकी बात पर आबिस के चेहरे पर भी परेशानी आई थी। सारी इंफॉर्मेशन मुझे दोगे तुम, और अगले 1 घंटे में मोबाइल मुझे देकर जाना। घर से कुछ फासले पर खड़ी वो अपने पुराने दोस्त माइक से बात कर रही थी। और वो तुम्हारा ब्लोड हस्बैंड कहाँ है? उसने हंसते हुए पूछा तो अरफा ने उसका गिरेबान पकड़ लिया। शायद तुम भूल गए हो कि शेबी के लिए एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करती मैं। उसके दोस्त ने फौरन हाथ खड़ते हुए कहा तो अरफा ने उसका गिरेबान छोड़ा। पिछली बार वो लड़की और जलाल दोनों बच गए थे, इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। अरफा के चेहरे पर उस वक्त नफरत ही नफरत थी। यार तुम कुछ ज्यादा ही जुनूनी हो अरफा, वरना उन दोनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? माइक ने उससे पूछा तो वो बोली, उन दोनों की वजह से मेरे शेबी रातों को रोता है, वो सुकून से सो नहीं पाता, और तुम पूछ रहे हो कि उन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा है? अरफा का लहजा नफरत उगल रहा था। तभी माइक बोला, ओके ओके रिलैक्स, मैं चलता हूं, तुम्हारा काम हो जाएगा और बदले में मेरा काम याद रखना। यह कहकर वो वहां से चला गया और अरफा नजर बचाती वापस घर आ गई थी, जहां अंधेरे ने उसका इस्तकबाल किया था। जल्द ही सब कुछ खत्म हो जाएगा शेबी, और फिर हम दोनों साथ होंगे, तुम, मैं और हमारा बच्चा, एक हैप्पी फैमिली। शेबी की तस्वीर को देखकर वो बोल रही थी। उसकी मोहब्बत शेबी के लिए इतनी ज्यादा थी कि वो कुछ भी करने को तैयार थी, सही और गलत की परवाह किए बिना। इतने सारे कपड़े बेड पर देखकर वो हैरान हो रही थी। सबके सब फ्रॉक ही थे। बासमा ने एक नजर दरवाजे पर डाली जहां से जलाल बाहर गया था। क्या हुआ? वो वापस अंदर आए तो उसे ऐसे ही खड़े देखकर पूछा। कुछ नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूं, वो मासूमियत से बोले तो जलाल ने आगे बढ़कर एक ब्लैक फ्रॉक उठाकर उसकी तरफ बढ़ाई। यू हैव ओनली 10 मिनट्स बासमा। उसका लहजा सख्त नहीं था, मगर फिर भी बासमा जल्दी से सर हिलाती ड्रेसिंग रूम में बंद होगी। जलाल, बासमा ठीक है ना? अरबाज का फोन आने पर उसने पिक किया तो पहले सवाल पर ही वो चिढ़ गया था।
भाई वो मेरे साथ है। जलाल तुम वैसे बदल रहे हो, अरबाज ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं भाई, जलाल सिर्फ एक बार बदला था, अब गुंजाइश नहीं है बदलने की। जलाल की बात को गहराई को समझता अरबाज परेशान हुआ था। मैंने कहा था वहां मत जाना जलाल, वो नहीं भाई, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। सब एहसास जो इस जगह से जुड़े थे सब खत्म हो चुके हैं, जलाल ने संजीदगी से कहा। तभी बासमा बाहर आई। ये ले बात करने अपनी लाडली बहन से। एकदम बात को बदलता वो फोन बासमा को पकड़ाकर उसके सामने खड़ा हो गया था। भाई अस्सलाम वालेकुम, बासमा ने झिझकते हुए खुशी भरे लहजे में कहा। वालेकुम सलाम। जलाल डांटता तो नहीं तुम्हें ना? अरबाज के पूछने पर बासमा ने जलाल की तरफ देखा। नहीं तो बुआ बता रही थी कि आपका सब सामान यहीं पर है, मेडिसिन भी आप साथ लेकर नहीं गई। भाई आप ये लेने से बात कर लें। फोन जल्दी से जलाल के हाथ में पकड़ाती वो पीछे हुई और दुपट्टा सही करने लगी तो जलाल ने सर हिलाते हुए कहा, बेवकूफ। साथ ही उसने कहा, चले भाई ठीक है, हम मिलते हैं आपसे। फोन बंद करके उसका हाथ पकड़कर अपने साथ बाहर ले आया था। रात में तो वो घर न देख सकी थी मगर अब हैरान हो रही थी। ये तो हमारे घर जैसा है। उसकी हैरानी से बोलने पर जलाल ने रुककर उसे देखा। यह भी हमारा ही घर है, एक जुमला बोलकर वो घर से निकल आया था। उसे कार में बिठाकर वो जैसे ही बैठने लगा तो उसका फोन फिर से बजा। अपने पिए का नंबर देखकर उसने कॉल पिक की। वो दूसरी तरफ मुंह करके बात कर रहा था। बासमा ने खिड़की से बाहर नजर डाली। न जाने क्यों उसे ये जगह देखी देखी लग रही थी। आपी, बच्चे के पुकारने पर उसने बाहर झांका। मैं जीत रहा हूं। एक खिलखिलाहट भरी आवाज मुसलसल उसे अपनी तरफ खींच रही थी। कार का दरवाजा खोलकर वो बाहर निकली। आप ही मुझे पकड़ लें। वो मुसलसल उस आवाज के पीछे चल रही थी। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो एक घर के सामने खड़ी थी और सामने उसे दो लड़के दिखाई दिए। एक रो रहा था जबकि दूसरा, जिसकी पुश्त बासमा की तरफ थी, उसका बढ़ता हुआ हाथ झटक कर पीछे हुआ था। मैं पागल, वो लड़का रोते हुए बोला तो सामने खड़ा लड़का कदम पीछे लेता उससे दूर हो गया। वो बासमा के पास से गुजर कर गया तो उसका चेहरा देखकर बासमा की आंखें हैरत से खुल गई। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया था। क्या हुआ, यहां क्या कर रही हो तुम? जलाल की सख्त आवाज पर वो एकदम होश में आई थी। वो लड़का, बेतरतीब अल्फाज में बोलती वो चकराई थी और जलाल ने उसे गिरने से फौरन बचा लिया था। कुछ देर बाद धीरे से आंखें खोलते हुए उसने अपने आसपास देखा तो सामने ही हाथ बांधे खड़े जलाल को खुद को घूरता पाया। बासमा ने उठने की कोशिश की तो जलाल फौरन आगे बढ़ा। मेरे साथ होकर भी तुम्हें डर लगता है? वो सख्ती से पूछ रहा था जबकि उसके इतना बास आने पर वो फौरन सर झुका गई थी। मेरी तरफ देखकर जवाब दो बासमा। मुझे नहीं पता मैं वहां कैसे गई। वहां वो बच्चा रो रहा था और आप। वो एकदम बोलते बोलते चुप हुई। बासमा, मैं यहां तुम्हें अपने साथ इसलिए लाया हूं कि तुम सिर्फ मुझे सोचो, ना कि किसी और को। उसके दोनों कंधों को पकड़कर सख्त लहजे में बोल रहा था जबकि बासमा सब भुलाए उसे ही देख रही थी। कुछ देर पहले जो कुछ हुआ उस सब कुछ उसके जहन से गुम हो चुका था और याद था तो सिर्फ जलाल। अब उठो और चलो मेरे साथ। उसे जबरदस्ती उठाता वो बोला तो बासमा ने फौरन मुंह बना लिया था। मुझे नहीं जाना कहीं भी। देखो आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम चल रही हो कि नहीं? बासमा ने पूरी कोशिश की थी उससे न डरने की और बोली, नहीं मैंने कहीं नहीं जाना। नाराजगी से कहती वो रुख मोड़ गई तो जलाल मुस्कुराया। ओके ठीक है, फिर यहीं रहो। मुलाजमा नीचे है, वो रुक जाएगी तुम्हारे पास और मैं 2 घंटे तक आऊंगा। जलाल ये कहकर कमरे से निकल गया और बासमा मुंह खोले दरवाजे की तरफ देखने लगी और फिर उसे एकदम ही गुस्सा आया था। तकिया फर्श पर फेंकती वो घुटनों में चेहरा दिए बैठ गई। ये मेरी फिक्र ही नहीं करते। भाई को बताऊंगी कि मुझे अकेला छोड़कर चले गए हैं। अब वो दिल ही दिल में खुद से बातें कर रही थी। मेरी बात सुनो परीसा, हम जलाल से बात करते हैं। हो सकता है कि वो होटल में ठहरा हो। आबिस ने उसे ट्रेन में सवार होते देखकर फिर से कहा। नहीं आबिस, जब उसका अपना घर है वहां तो वो होटल में क्यों ठहरेगा? तुम साथ आ रहे हो कि नहीं? उसने 2 टोक लहजे में पूछा तो आबिस अंदर आता उसके साथ बैठ गया। उसे सब याद आ जाएगा आबिस, परीसा परेशानी से बोली तो आबिस ने उसके हाथ पर हाथ रख उसे तसल्ली दी। रिलैक्स, कुछ भी बुरा मत सोचो। अरबाज ने कहा कि जलाल उसका ध्यान रख रहा है ना।
नहीं आबिस, मुझे उस पर भरोसा बिल्कुल नहीं। अगर उसे उसकी इतनी फिक्र होती तो वहां लेकर जाता ही क्यों? परीसा के लहजे में गुस्सा और परेशानी एक ही वक्त में झलक रही थी। आबिस प्लीज, तुम उसे डिफेंड करना बंद भी करो। परीसा ने चिढ़ते हुए कहा तो आबिस खामोश हो गया। ट्रेन अपने रास्ते पर चल पड़ी थी। आबिस ने दोबारा उससे बात नहीं की। वो घर पर इत्तलाक देकर फोन पॉकेट में डालकर बैठ गया। फिर कुछ याद आने पर उसने फोन वापस निकाला। अब वो कुछ सर्च कर रहा था, तभी उसे परीसा का सर अपने कंधे पर महसूस हुआ। परीसा, उसने आहिस्ते की उसे पुकारा, मगर वो सो चुकी थी। ठीक से उसका सर अपने कंधे पर रखकर वो अपने काम में मगन हो गया था। तुमने कुछ मिलाया था जूस में? 7 घंटे बाद उसके बाद आंख खुली तो सीधे होते उससे परीसा ने मशकूक नजरों से आबिस से पूछा, तो उसने बिना हिचकिचाए हाँ में सर हिला दिया था। नींद इंसान के लिए बहुत जरूरी होती है परीसा, खासकर उस दिमाग के लिए जो नॉन स्टॉप सोचने का आदी हो। आबिस की बात पर परीसा ने उसे घूरा था और फिर सर झटक कर बाहर की तरफ मुड़ गई थी। परीसा की नजर डूबते हुए सूरज पर थी, जबकि आबिस की नजर उस मंजर में गुम परीसा पर।